जय श्री सीताराम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री मंगल आरती धाम चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि बीच आरती में जाने से हमें क्या परिणाम मिलता है। तो उसके विषय में हम गुरुदेव से पूरी जानकारी लेंगे। तो गुरुदेव, आप हमें बताइए कि अगर किसी मंदिर परिसर में आरती हो रही है तो अगर उसमें हम बीच में कहीं चले जाएं तो उससे हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। जय श्री राम, जय मंगल आरती। देखिए, किसी भी मंदिर पर, वैसे तो हर शरीर के अंदर मंदिर है, भगवान हर शरीर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन और पूरे वातावरण में हवा भी है। लेकिन जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो हमको पंचर की दुकान पर जाना पड़ता है हवा भरवाने के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म नहीं है तो जीवन शून्य है, बिना धर्म के जीवन शून्य है। इसलिए यदि हम कहीं पहले तो मंदिर जाए तो थोड़ी सी एक बात को ध्यान रखें, हमारे माथे पर तिलक घर से ही लगा होना चाहिए। हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जिद सोच के नहीं जाए पुजारी जी से लगवा ले, हम घर से टीका लगा के जाए। स्नानम दानम तपोहोमम यज्ञ तर्पणे चातस्य निष्फलम याति ललाटे तिलक बिना। बिना तिलक के स्नान दान तप होम यज्ञ कुछ नहीं है। स्मार्टफोन में सीधा लेके घर से तिलक लगा करके जब आप चलोगे तो रास्ते में आपको जो जो भी इंसान मिलेंगे, हर इंसान में भगवान का वास है। और जो भी आपसे जय सिया राम राधे राधे जो बोलेंगे उन सब का पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। और यदि आप मंदिर में जाकर के पुजारी जी से तिलक लगवाते हैं तो रास्ते में जितने लोग मिले हैं ना, उनने राम राम राधे राधे करी, उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो। दूसरी बात आपने कही कि यदि मंदिर में आरती चल रही है, हम बीच आरती में जाएं तो देखिए, भगवान की आरती हो रही है, हर मंदिर में आरती का समय होता है। सौभाग्य यदि हम जिस समय पहुंचे मंदिर वहां आरती चल रही है तो उसको सौभाग्य समझे। हमने पिछले जन्मों में जो किया था इस जन्म में मिला है। अब यदि हम इस जन्म में कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, यदि भगवान की आरती चल रही है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है। आप उस आरती को पक्की है, कितना ही अर्जेंट जाना हो आपको, लेकिन आरती में आपको पूरा रुकना है। यदि आप जो है ईश्वर में पूरी आस्था आपकी है तो आपको ईश्वर से बड़ा संसार का कोई काम नहीं है। आपको पूरी आरती में रुकना ही चाहिए। यदि आप आरती को पीठ बताते हैं तो ये समझो कि आपने जब से भी जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ करी है उन सब के फल जो है निष्फल हो जाते। कोई मतलब नहीं रहता पर आपका 2-5 मिनट दर्शन करने का। या तो समय नहीं है तो आप ऐसा समय देखते जाए कि आरती मान हो चुकी हो भगवान की या पहले पहुंच जाए। लेकिन यदि आप आरती में पहुंचे तो उसको सौभाग्य समझ करके पूरा समय रुके आरती में और फिर प्रणाम करके भगवान को आएंगे तो निश्चित है कि आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, किसी भी मंदिर में आरती हो रही हो, आरती छोड़ के तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। और कितना ही कुछ हो जाए, वो एक परीक्षा होती है परमात्मा की। कोई यदि अस्पताल में आपको मरीज को देखने जाना, आपके प्रियजन को देखने जाना, बहुत वो आईसीयू में है, बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ हो रही है, वो आप आदि आरती से भग रहे हो कि भगवान मेरे को उसको देखना जरूरी है। अरे जब आप भगवान के सामने यहाँ दर्शन कर रहे हो तो आप कुछ नहीं भी मांगोगे तो देखोगे, जब आप पूरी आरती करके जाओगे तो आपका बीमार व्यक्ति में सुधार निश्चित मिलेगा प्रभु कृपा से। वो आप आधी अधूरी आरती में जाओगे तो जो सुधार उसका आज होना था वो को 10 दिन और ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे। ठीक। जय मंगल आरती। जय जय श्री मंगल आरती।